अगर आप भी क्रिकेट फैन हो और आपने कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच लाइव देखा है तो आपको पता होगा कि वो सिर्फ एक मैच नहीं, एक इमोशन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये मैचेस, और जब बात T20 वर्ल्ड कप की हो रही है ना, तो ये सिर्फ मैचेस नहीं रहते हैं, ये करियर डिफाइनिंग या टूर्नामेंट डिफाइनिंग लेगेसी तक याद रखे जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू जज्बाती डगआउट के एपिसोड नंबर 7 में। और आज हमारे साथ है हिरम भटनागर। हेलो एवरीवन, हाय स्वप्निल। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं, एक बहुत बड़ा इमोशन है। सबसे पहले आता है 2007 का T20 वर्ल्ड कप। पहली बार क्रिकेट के इतिहास में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था एंड द वेन्यू वाज साउथ अफ्रीका। एंड इंडिया को पाकिस्तान को फेस करना पड़ा ग्रुप स्टेज में। एंड ग्रुप स्टेज का मैच हिरम टाई हो गया था शायद। बिल्कुल, वो मैच टाई हुआ और स्कोर लाइन थी 3-0। मतलब रात को लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा, सुबह उठ के लोग कंफ्यूज नहीं, यार हम तो क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, हॉकी का स्कोर लाइन कहां से आ गई। एंड फिर इवेंचुअली पता लगा कि वो जो 3-0 स्कोर लाइन थी वो बॉल आउट की स्कोर लाइन थी, व्हिच वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम। और स्वप्निल, मैं एक बात याद दिलाऊंगा, हमारे लिए ना वो मैच बहुत क्रिटिकल था क्योंकि हमारा स्कॉटलैंड से मैच वॉश आउट हो गया था। तो अगर वो मैच में रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता तो हम उसमें ग्रुप स्टेज भी क्लियर नहीं कर पाते, भी शायद हम प्रोसीड ही नहीं कर पाते आगे। बिल्कुल। एंड सबको याद होगा कि वो जो 3 बॉल आउट हुआ था थप्पा का वो ट्रेडमार्क हैट वाला सेलिब्रेशन। उसके बाद आता है फिर से एक बार इंडिया पाकिस्तान के मैच का टाइम, जब इंडिया भिड़ती है पाकिस्तान से इन द फाइनल्स ऑफ द 2007 मेंस T20 वर्ल्ड कप। मतलब इमेजिन स्वप्निल, फर्स्ट वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के सामने एंड वर्ल्ड कप फाइनल। एंड लेट मी टेल यू, इन दैट टाइम पाकिस्तान वाज अ वेरी गुड T20 साइड। ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड भी अच्छा था, उनकी टीम भी अच्छी थी, उनके पास प्लेयर्स भी थे। ये तो है। और वहां से उस बड़े स्टेज पे हमारे आज के कोच जी ने एक फाइनल में इतनी बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसको आज भी एक काफी अच्छी नॉक की तरह रेट किया जाता है। It's one of the finest final में नॉक 75 रन्स इन द फाइनल व्हाइल ओपनिंग। बट स्वप्निल, क्या तुम्हें याद है इस 75 के अलावा एक लास्ट में पुश आया था, बहुत कौन लाया था? बहुत अच्छे से मुझे याद है, क्योंकि उस T20 वर्ल्ड कप और उस टूर्नामेंट के फॉर्म में, उस क्रिकेट के फॉर्मेट में रोहित शर्मा नाम का प्लेयर डेब्यू कर रहा था। एंड एंड में इंडिया को जो उसने पुश दिया था, लेट मी टेल यू, उस टाइम पे ही हिट अ 15 बॉल 30। मतलब उस बंदे का पहला टूर्नामेंट फाइनल है एंड उसने एंड में 15 बॉल 30 मारी, जिससे इंडिया काफी रिस्पेक्टेबल 12 तक पहुंच गया था। और स्वप्निल, मुझे आज भी याद है जिस समय रोहित शर्मा बैटिंग करने आया था, अगर वो 30 रन उस समय नहीं आए होते, हमारा जो हम 157 के स्कोर पे पहुंचे थे ना, वो भी नहीं पहुंचते और मैच हमारे हाथ से निकल चुका होता। और वहां से जो हमें ये 157 पे हम पहुंचे, उसके बाद अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान जो बैटिंग करने आई है, मैच हमारे हाथ से तब भी निकल रहा था, बट वो जो एक पिक ऑफ द बॉलर्स ऑफ इंडियन टीम वाज इरफान पठान। बिल्कुल, 4 ओवर 16 रन 3 विकेट। पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है ना, उनको तो डिसमेंटल कर देता। मतलब शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी एंड यासिर अराफात, ये तीनों बिग स्ट्राइकर्स जो कंट्रोल करते हैं इनिंग्स को बीच में, उनको इरफान पठान ने आके लेजिट डिसमेंटल कर दिया। और शाहिद, मेरे को याद है, शाहिद अफरीदी को तो बॉल भी आउट किया था उसने। एंड इवेंचुअली उसके बाद क्या होता है कि फाइनली एंड में जो ओजी कमेंट्री है, जब मिसबा बैटिंग कर रहे थे एंड जोगिंदर शर्मा ने बॉल डाली थी और फिर श्रीशांत अंडर इट टेक्स इट एंड इंडिया लेफ्ट द वर्ल्ड कप एंड इंडिया बिकेम द 2007 वर्ल्ड कप चैंपियन। पहला वर्ल्ड कप, पहला चैंपियन, 2 बार पाकिस्तान को टूर्नामेंट में हरा दिया हमने। तो स्वप्निल, यहां से पता है क्या हुआ? यहां से बर्थ हो गई एक ऐसी राइवलरी की। पहले ही वर्ल्ड कप में 2 बार पाकिस्तान को, दोनों, एक मैच बॉल आउट में, एक मैच लास्ट ओवर में, जब उन्हें 11 रन चाहिए, वहां से 5 रन से हरा देना। तो हमने ये एक स्टेटमेंट बना दिया था। करेक्ट। और वहां से हम गए 2012 में। बताइए 2012 में क्या हुआ? तो 2012 से जो 16 था, इट वाज अ वेरी कंट्रोल्ड फेस ऑफ इंडियन क्रिकेट लेड बाय द मैन द मिथ विराट कोहली। 12 से 16 में हमने 3 वर्ल्ड कप खेले, तीनों वर्ल्ड कप में हमें पाकिस्तान मिली एंड तीनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जीत के बीच में एक ही मैन कॉमन था, विराट कोहली। बिल्कुल, जिसमें सबसे पहले 2012 के मैच की अगर हम बात करेंगे ना,
2012 में विराट कोहली ने केवल बैट से 75 नहीं मारे थे, हाँ, एक बहुत बढ़िया कारनामा किया था। और जो बहुत कम लोगों को पता है, विराट कोहली ने उस मैच में ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल रहे मोहम्मद हफीज 58 की स्ट्राइक रेट से लौंडा खेल रहा था, विराट कोहली आके उन्हें बोल मार देता। क्या बात कर रहे हो, ये किसी की याद दिला रहा है, बट उस पर नहीं जाएंगे हम। एंड विराट कोहली विद द बैट विद द बॉल खेला, एंड आई थिंक 70 और कुछ रन बनाए थे। 70, बिल्कुल सही बात, 75 रन नॉट आउट। हाँ। फिर वहां से हम गए 2014 में, अनदर कंट्रोल चेस वाज नॉट आउट टिल द लास्ट बॉल एंड गाइडेड इंडिया होम। Yes. वहां से फिर हम गए 2016 में। हाँ। 16 में भी टेम्पलेट वही था। हाँ। विराट कोहली आ रहा है, विराट कोहली लास्ट तक रहेगा, वो मैच जिताएगा और मैच खत्म हो जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो 2012, 14 और 16 में हुआ ना, हाँ। ये एक T20 टेम्पलेट बन गया था। Exactly. जिससे पॉपुलरली विराट कोहली टेम्पलेट बोला गया। बाद में जाके काफी बैट्समैन ने इसको लिया। हाँ। और वहां से विराट कोहली ब्रांड ऑफ क्रिकेट निकल के आया। एंड एग्जैक्टली यहाँ पे एक बात बहुत सीरम ने बोली कि वो जो टेम्पलेट कोहली ने सेट किया था, उसको कुछ अगर आप सिंपल तरीके से देखो तो इट टुक पाकिस्तान 4 वर्ल्ड कप्स टू गेट कोहली आउट। 12 में आउट नहीं कर पाए वो, 14 में आउट नहीं कर पाए, 16 में आउट नहीं कर पाए, फाइनली 2021 में कोहली को उन्होंने आउट किया, और ऐसा आउट किया कि पर लेकिन मैं स्वप्न लंबी याद दिलाऊंगा, 21 में भी विराट कोहली ने 57 मारे थे। एग्जैक्टली, बट जैसे ही विराट आउट हुआ, आई थिंक टीम से वो मैच तो देखिए, 21 की मैच की जब हम बात करेंगे ना, वो डिफाइन होता है सबसे पहले तो शाहीन शाह अफरीदी। हाँ, ठीक है, जो भाई ने केएल राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया। हाँ, फिर फाइनल लेग पे जाके डांस किया था। फिर उसके बाद विराट कोहली को आउट किया, फिर फाइनल में जाके डांस किया। और इतना हैंगओवर हो गया था इसका कि जब 2022 में दोबारा पाकिस्तान ने हराया ना, दोबारा फाइनल में खड़े होकर 3 मिनट का डांस किया था। तो मतलब जश्न इतना था कि वो अगले मैच तक एक बार जो आउट कर लिया, तो 1 साल तक, अगले मैच तक वो जश्न मना रहे थे इस बात का कि भाई फाइनली 10 साल के बाद कोहली को जो आउट करके खुशी मिल रही है उनको, वो उन्होंने क्लियरली दिख रही थी, वो उन्होंने पूरा जिया। एंड शाहीन की बॉलिंग के बाद जब बैटिंग करने आई पाकिस्तान, तो बहुत हार्ड दिल से मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान ने वो मैच 10 विकेट से जीत लिया था। वैसे कुदूस बाबर एंड रिजवान जो आई थिंक नॉट आउट थे। नहीं, बिल्कुल, अगर मैं सीरियस लैंग्वेज में बात करूं इस चीज में, तो वो चेस को एग्जीक्यूट बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान ने इतना परफेक्ट तरीके से किया। इट वाज अ परफेक्ट चेस, 10 विकेट विन, बाबर कमिंग 65 नॉट आउट, रिजवान कमिंग 71 नॉट आउट, एग्जैक्टली क्लोजिंग द मैच। बट जब हम यहां से आगे गए ना, 2022 में आके हम दोबारा मिले 21 के बाद, एंड उसके प्री कुछ हाइप बन रही थी पाकिस्तान ऑडियंस में, तो वो हाइप तो अब यहां जब 2022 में हम आते हैं ना, और बीच में हम एशिया कप में हारे भी थे, तो कुछ फैन बेस निकल के आए जिन्होंने क्लेम किया कि भाई हमारे पास हमारा किंग है। यस, ठीक है, तो रेफरेंसिंग विराट कोहली, जिसको हम इंडियन फैंस किंग, सॉरी जिसको पूरा वर्ल्ड बेस किंग बोलते हैं, कुछ पाकिस्तानी भी बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लगा उनका किंग आ गया है। और क्या आप सोच सकते हो, 2022 वर्ल्ड कप के पहली बॉल, एग्जैक्टली 22 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान फिर से भिड़े, एंड बैटिंग करने उतरे द पाकिस्तानी किंग। वो पहली बॉल में कितने मारे उन्होंने, काफी ताबड़तोड़ इनिंग उनकी भी थी। गोल्डन डक मारा था बाबर ने, एंड क्लियरली पाकिस्तान जनता ही समझ गई थी कि सिर्फ एक ही इनिंग से अगर हम कोहली को किंग का टाइटल दे दिए होते तो क्या ही बात होती है। पर लेकिन पाकिस्तान टीम को अभी भी लग रहा था कि वो ये मैच जीतेंगे। और मैं अगर सच बताऊं, वो उस मैच में ना इंडियन बैटिंग के 5वें ओवर तक वो गेम के अंदर थे। एग्जैक्टली, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान आई थिंक खींच खाच के 160 ऑर्डर बना ली। बिल्कुल, एंड उससे बदतर जब हमें लग रहा था कि ये तो चेजेबल है, इंडिया जब बैटिंग करने आई तो इंडिया वर 31 फॉर 4, जिसमें रॉफ का खौफ, रॉफ ने 2 विकेट लिए थे, नसीम शाह ने 1 विकेट लिया था, एंड टॉप ऑर्डर तो डिसमेंटल ही कर दिया था। वी वर 31 फॉर 4 स्वप्न। एग्जैक्टली, एंड उससे भी बदतर जब इनिंग्स के 10 ओवर हो गए थे, लास्ट 10 ओवर्स में वी रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेटली 110-105 रन्स। मतलब सोचो आप 10वें ओवर से ही हमें 11 का रन रेट चाहिए था, एंड ऑन द क्रीज थे हार्दिक एंड किंग कोहली। एंड वहां से फिर आया
लास्ट तीन ओवर में आई रिमेम्बर वी रिक्वायर्ड 48 रन, 16 का रन रेट, ठीक है। अभी भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या क्रीज पे हैं, ठीक है। मैच अभी भी फंसा हुआ है। वहां से निकल के आता है करियर डिफाइनिंग मोमेंट हारिस रॉफ का। मैं बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सुना। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ हारिस रॉफ का करियर डिफाइनिंग मोमेंट निकल के आया। गेस तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर हारिस रॉफ वो 19th ओवर नहीं डाल रहा होता, आई थिंक ही वुडंट हैव बीन सच अ ग्रेट नेम जितना अभी वो है। और जो हमने थोड़ी देर पहले बोला ना, रॉफ का खौफ, एग्जैक्टली 2 बॉलों में खौफ पूरा उतार दिया था, पूरा खौफ को कब सिर्फ बना के हमारे विराट कोहली पे गए थे। क्रेजी जो आई थिंक जो हेरम ने बोला, क्रेजी डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हारिस था वो, जब वो 18.4 ओवर की अपनी वो बॉल फेंक रहे थे। 8 बॉल पे आई स्टिल रिमेंबर हमें 28 रन चाहिए थे, एंड अभी भी हमें लगा था कि मैच तो गया। हारिस बॉलिंग करने आया, कोहली बैटिंग कर रहा था, लेंथ बॉल आई एंड कोहली ने उसको डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट मार दिया। एंड वो आइकॉनिक हर्षद भोगले की कमेंट्री, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड। एंड उसके बाद वहां से किंग कोहली एंड नॉट टू मेंशन अश्विन की वो मिड ऑफ के ऊपर से स्कूप की वजह से इंडिया इवेंचुअली आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 मैचेस एवर। बिल्कुल, मतलब टिल डेट 2022 तक की अगर हम बात करेंगे ना, वो पर्टिकुलर चेज, वो पर्टिकुलर मोमेंट हर विराट कोहली फैन, हर इंडियन फैन ये कहेगा कि it was the best innings that Virat Kohli has ever played in T20 cricket. Agreed. And I think not Virat Kohli, I think anyone has played. Trust me, this was the first time when Virat Kohli was going outside the ground. Only he was confident that he can do it. Exactly. Every other Indian fan also was questioning him because he was going through a very bad patch between 2021 to 2022. जब हर कोई उनकी जगह भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हो 4 वर्ल्ड कप लग गए टीम को आउट करने में, आप उसकी जगह क्वेश्चन कर रहे हो। एग्जैक्टली यार। तो हमने एक और चीज सीखी कि भाई अगर 21 में उसकी कप्तानी में हम हारे थे, तो 22 में वही वापस लेके आए। एग्जैक्टली भले ही वाज नॉट द कैप्टन आई थिंक, बट स्टिल ही वाज द रीजन कि हम क्यों 22 वाला मैच जीते, मतलब अनडाउटेडली। तो अभी तक हमने ये देखा कि भाई 2007 से लेके 22 तक में अगर हम देखें, मेजॉरिटी टाइम पाकिस्तान का सामना केवल एंड केवल विराट कोहली से हुआ, विद समटाइम्स विद द बैट, समटाइम्स विद द बॉल एज वेल, ठीक है। और वहां से फिर हम चलते हैं 2024 का वर्ल्ड कप। तो 24 का वर्ल्ड कप हो रहा था यूएसए में, एंड इंडिया वंस अगेन फेस्ड ऑफ पाकिस्तान। बट आज तक जितने भी मैचेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हुए थे, सारे एटलीस्ट एवरेज या तो हाई स्कोरिंग मैचेस थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया और पाक का मैच एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था। लो स्कोरिंग थ्रिलर, मैं तो कहूंगा पाकिस्तान ने अपनी जो उन्होंने क्रिकेट सीखी है ना, ऑफ उसका बेस्ट एग्जांपल दिया। क्या थी वो? क्रम्बलिंग डाउन द प्रेशर। हमेशा, मतलब आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, सॉरी दिस इज द बेस्ट हैबिट ऑफ पाकिस्तान जो इंडियंस के लिए बहुत अच्छी है, क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। वो अपना ए गेम दिखाई देते हैं तब। मतलब आपको 10 ओवर में लास्ट 63 रन चाहिए। सोचो आप 10 ओवर में 63, आपके 9 विकेट बाकी हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। आपका कैप्टन खेल रहा है, ठीक है, और वहां से 60 बॉल 63 रन अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम इसे प्राइम एग्जांपल ऑफ क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्राइम एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान प्लेइंग क्रिकेट बोल सकते हैं हम, जब उन्होंने अपने ये वाला डायलॉग मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बट अराउंड द कियोस्क टॉप ऑफ द मैच की एक परफॉर्मेंस एक बंदे की थी, वो था बूम बूम बुमराह। बिल्कुल, आई थिंक बुमराह की इकोनॉमी थी लगभग 3 इकोनॉमी थी, 4 ओवर 12 रन 3 विकेट, मतलब क्रेजी स्टैट है बुमराह। आई थिंक वो मैच द मैच भी था एविडेंटली। एंड वहां से इंडिया 24 का वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आइकॉनिक मैच जीत जाती है, एंड वी गो अहेड 7-1 इन द टाइमलाइन ऑफ 2007 to 2024। तो स्वप्निल, अभी तक हमने जो 7 से लेके 24 में डिस्कस किया ना, अगर मैं उसको कुछ लाइनों में समराइज करूं, तो उसका यही होगा भाई। 7 में हुआ जन्म राइवलरी का, जिसमें हमने पहले वर्ल्ड कप में 2 बार जीत के उसको स्टैम्प कर दिया कि भाई इस वर्ल्ड कप में भी हमें डोमिनेट करने वाले हैं, इस फॉर्मेट में भी वहां से फिर हम
ने देखी विराट कोहली की टेम्पलेट, जिसे T20 टेम्पलेट बोला गया, जिससे हमने 2012, 14, 16 इन तीनों मैचेस में डोमिनेट किया, और इस कदर डोमिनेट किया कि 4 वर्ल्ड कप लग गए पाकिस्तान को विराट कोहली को आउट करने में। वहां से जो फिर हमने लर्न किया ना 21 और 22 में T20 वर्ल्ड कप मैच ही था, बट 22 में भी हम हार गए थे। बट वहां से जो हमने लर्न किया, उसके बाद तो जो विन्स किए हैं हमने, जो हमारे जो 2 विन आए ना, वो दोनों प्राइम एग्जांपल हैं कि पाकिस्तान क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। देखिए, हम कोहली मास्टर क्लास बोलेंगे उस इनिंग्स को, पर पाकिस्तान फेल भी बोलेंगे। एग्जैक्टली। इंडिया वाज नॉट didn't had any chance of winning that match. Exactly, no chance. ठीक है। And obviously because मुझे ये भी लगता है कि since it's Pakistan, I think every cricket game is a very interesting game with them. बिल्कुल, ये बात तो यार, एंटरटेनमेंट ना वैसे पाकिस्तान लेके पूरा मतलब पूरा देता है। और अगर आप बात करोगे ना इन सारे वर्ल्ड कप में, कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी टीम से हार जाना, मैच इंटरेस्टिंग बना देना, हाथ में कैलकुलेटर, दूसरे हाथ में अल्लाह ताला से दुआएं लेके बैठे रहते हैं। लेकिन साले पहुंच जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, आई आल्सो फील दैट इंडिया को अगर हटा दो तो वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया के सामने आई थिंक अच्छा नहीं हो पाता, क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। एंड कल क्या फाइनली इंडिया के सामने अच्छा खेल पाएगी पाकिस्तान, क्योंकि कल ही शायद मैच है, कल शाम 7 बजे इस राइवलरी के जिसके 8 मैच हो चुके हैं, जो अभी 7-1 चल रही है, उसका 9वां मैच हम कल शाम को 7 बजे देखेंगे। बट उसके पहले आप कल सुबह 7 बजे जज्बाती फैन का इंडिया वर्सेस पाक प्रीव्यू मिस ना करें। एंड ऐसे ही क्रेजी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।